आपने कभी अपने मन से सवाल किया है कि वह क्या चाहता है? हम दिन भर सोचते रहते हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा और कभी दूसरों के बारे में राय। लेकिन क्या कभी अपने मन की गहराइयों में झांकने की कोशिश की? जो व्यक्ति अपने मन को पढ़ना सीख लेता है, वह दुनिया की कोई भी मुश्किल आसानी से पार कर सकता है। बुद्ध, चाणक्य, स्वामी विवेकानंद, इन सब ने सबसे पहले अपने मन को समझा, फिर दुनिया को बदला। जब तक हम अपने मन की चालाकियों को नहीं समझते, हम हर बार धोखा खाते हैं, दूसरों से नहीं, खुद से। तो आज की ये कहानी आपके मन के अंदर के युद्ध को उजागर करेगी। ये बताएगी कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने जीवन की सबसे बड़ी हार को मन को पढ़कर जीत में बदला। इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ना, क्योंकि अंत में छिपा है एक ऐसा मोड़ जो आपकी सोच को झकझोर देगा। अगर आप भी अपने जीवन में बार बार उलझ जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते, तो यह कहानी आपके लिए ही है। इसे अंत तक पढ़ें, हो सकता है ये आपकी जिंदगी बदल दे। चलिए शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। मगध राज्य के एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा, मेहनती और होशियार था, लेकिन हमेशा उदास और उलझा रहता। हर दिन वह कुछ नया शुरू करता और कुछ ही दिनों में छोड़ देता। कभी कहता मेरा मन नहीं लग रहा, कभी शायद ये मेरे बस का नहीं। उसके पिता, एक बुजुर्ग साधु, अक्सर उसे समझाते, बेटा काम छोड़ने से पहले अपने मन को पढ़ना सीखो। मन कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन अगर तुम उसे पढ़ना सीख जाओ तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। लेकिन अर्जुन हर बार हंसकर टाल देता, पिताजी मन कोई किताब थोड़े है जो पढ़ लो। एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी अपने मन को पढ़ना सीख जाएगा, वह हर दुख से मुक्त हो जाएगा। सैकड़ों लोग उनके पास पहुंचे, लेकिन साधु ने केवल अर्जुन को अपने साथ चलने को कहा। अर्जुन हैरान हुआ। मैं? साधु मुस्कुराए, क्योंकि तुम वो हो जो सबसे ज्यादा अपने मन से हारता है और सबसे ज्यादा जीत सकता है। साधु ने उसे एक पहाड़ी पर तपस्या के लिए भेजा। वहां उसे केवल दो चीजें मिली, एक दीपक, एक दर्पण। साधु बोले, हर सुबह इस दीपक को जलाना और दर्पण में खुद को देखना। कोई सवाल मत पूछना, 7 दिन बाद मैं आऊंगा। पहला दिन अर्जुन ने दीप जलाया, दर्पण में खुद को देखा, पर मन में सवाल थे। दूसरा दिन विचार आए, यह क्या बेवकूफी है। तीसरा दिन चिढ़ गया, मन से कोई जंग नहीं जीत सकता। चौथा दिन एक अजीब सी शांति महसूस हुई। 5वां दिन उसने खुद से पूछा, मैं हर बार हार क्यों मान लेता हूं। 6ठा दिन जवाब मिला, क्योंकि तुम अपने मन की चाल को समझे बिना उस पर भरोसा करते हो। 7वां दिन अर्जुन मुस्कुरा रहा था, दीप अब भी जल रहा था, उसका चेहरा पहले से शांत और स्थिर था। साधु लौटे। अर्जुन ने कहा, अब समझ गया हूं, मन एक बच्चा है जो कभी डरता है, कभी भागता है, लेकिन अगर मैं उसे समझने लगूं तो वही मुझे राह दिखा सकता है। साधु बोले, यही है असली तप। जिसने मन को पढ़ लिया, वह संसार की हर किताब पढ़ सकता है। अब अर्जुन गांव लौटा। अब वह जो काम शुरू करता उसे पूरा करता। लोगों ने उसमें बदलाव देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर स्थिरता। जब किसी ने उससे सफलता का राज पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपने मन को पढ़ना सीख लिया। क्या तुमने कभी अपने मन को सच में पढ़ने की कोशिश की है? हो सकता है तुम्हारी सारी समस्याओं का हल वहीं छिपा हो। क्या तुम तैयार हो एक बार अपने मन से सच में सामना करने के लिए? अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता होता है।